बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आपके कानों तक यकीनन ये बात पहुंच गई होगी कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि एनर्जी को बचाने के लिए एक मरतबा फिर वो तजर्बा जो हमेशा किया जाता रहा है गाए बगाए हर कुछ अरसे के बाद, और फिर बीच में जब कोरोना आया तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये मसला जो था वो कोरोना का एक बहाना बनाकर, या आप कोरोना का एक उज़र आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो बनाकर जो है कारोबार जो है उसको 8 बजे बंद करने के लिए, और रेस्टोरेंट की भी टाइमिंग रख दी गई है और उसकी भी। अब इसमें बाकी जो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तो खुली तौर पे इनकार कर दिया कि हम इस फैसले को मानेंगे ही नहीं। वहाँ के ताजरान ने भी उन्होंने कहा है कि हमें क्यों सीधा सीधा एक दफ़ा बता दो कि भाई कारोबार बंद कर दें हमेशा के लिए, हम कारोबार बंद कर देंगे। अब इसी तरीके से अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में भी बहुत दुश्वारी का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से वापस जो था वो कारोबार बहाल होना शुरू हुआ था। और देखें कराची में अगर आप ये समझ रहे हैं, ये लोगों का कहना है, ये ताजरान का कहना है, ये लोगों का कहना है, मैं इनकी बात आप तक पहुंचा रही हूँ अपने इस कैमरे के थ्रू। उन्होंने ये कहा है कि कराची में तो आप इसको इम्प्लीमेंट अब करवा ही नहीं सकते, इस वजह से नहीं करवा सकते क्योंकि अगर आप बजौर बाजू भी अगर ये करवाते हैं तो मसला ये है कि कराची में जो पब्लिक है वो निकलती ही 5 बजे के बाद तो वो घर पहुंचती है। उसके बाद आते आते कम से कम जो है एक सर्दी का मौसम है तो निकलते निकलते जो है ना वो लोगों को ऐसा होता है कि 7 से 7:30 बजे उनका जो है घर से निकलना होता है। पूरी सड़कें खुदी हुई हैं, इसकी वजह से रास्ते भी बंद हैं, तो लिहाजा पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बजे जो है वो जो हमारा कस्टमर है वो पहुंचता है। और अगर उसी वक्त कारोबार बंद करेंगे तो हम क्या यहाँ पे अपने कारोबार को ताले लगवा दें? एनर्जी, बिल्कुल सही बात है कि एनर्जी बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है, लेकिन एनर्जी बचाने का कोई और तरीका भी हो सकता है, ये लोगों का कहना है। आज मैं आपको एक मुफस्सल प्रोग्राम इस तरह से दिखा रही हूँ कि आपको सिर्फ एक मदद मैं आपको दे दूँ, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी हुकूमत के नजर ये प्रोग्राम कर दूँ कि आप अपने ताजिर को, जो छोटा वाला ताजिर है ना, एक दफा खुदा के लिए इसको भी लूप में ले लिया करें। अच्छा, ये बोहरी बाजार आपको पता है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो बड़ा आपको एक रौनक वाला, आपको यहाँ पर दिन के जब जैसे ये ओपन होता है ना उस वक्त से रौनक शुरू होती है और ये आखिरी वक्त तक जो है वो रौनक इसी तरीके से बरकरार रहती है। अब कराची के लोगों का मिजाज मैंने आपको बता दिया कि भाई 8 बजे अगर आप कारोबार बंद करेंगे तो इससे पहले ये कई दफा फैसला किया जा चुका है। कभी इससे पहले भी एनर्जी को बचाने के लिए हर कुछ अरसे के बाद ऐसा ये फैसला किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तौर पे नाकाम होता है, फिर उसके बाद दोबारा से किसी ना किसी बहाने से ये एक्सपेरिमेंट लागू कर दिया जाता है। बाकी शहरों का तो पता नहीं है, लेकिन कराची में लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब ये सिर्फ मैं बात कह रही हूँ या आम लोग भी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो एक दफा फिर से ये फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है बकौल लोगों के कि ये एक दफा फिर से ये तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई 8 बजे कारोबार बंद, आपको लगता है कराची के लिए 8 बजे कारोबार बंद करना ये आसान है? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक लोगों की नेचर हो चुकी है, एक आदत हो चुकी है कि सुबह देर से उठते हैं, देर से कारोबार खुलता है और रात को देर तक जो है कारोबार खुला रहता है। सदर के अंदर ये बोरी बाज़ार जो है ओल्ड सिटी एरिया सदर का इलाका है और यहाँ पे जो है रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे भी जो आप आएँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दुकानें खुली होती हैं, तो कारोबार उस वक्त भी चल रहा होता है। ठीक है, और बात यह है कि लोगों का अगर आप माइंड बनाते हैं कि भाई 8 बजे, तो फिर उसको पाबंदी से उस पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि अगर कुछ दिन ये किया फिर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है और वो दूसरा काम आके फिर वो कहती है जी छोड़ दें, लीव इट, इस मसले को छोड़ दें, तो फिर ये दोबारा फिर वही बात हो जाती है कि आप फिर चिल्लाते रहें कि एनर्जी प्रॉब्लम है हमें और हमें जो है हमारी मईशत तबाह हो रही है और ये चीज़ें हम करते हैं। तो अगर कोई भी काम करते हैं उसको जो है एक मजबूत तरीके से मैकेनिज्म उसका एक बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और उसको एक मजबूत तरीके से उसको चलाएं, उस पर अमल दरामद करें। कानून हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कानून हैं और हर चीज़ के लिए कानून है, लेकिन उन कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा है कि लोगों का एक मिजाज बन गया है कि भाई देर से उनका उठने का भी अलग है, जैसे कि लाहौर जो है वो जागता है सुबह सवेरे। जी हाँ। कराची में सुबह होती है तकरीबन, जिन्होंने अपने ऑफिस ना जाना हो तो अमूमन लोगों की जो उठते उठते जो है बाजार भी जो खुलते हैं वो 12 बजे खुलते हैं। बिल्कुल 12 बजे खुलते हैं, वो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे उठते हैं और फिर जब रात को 11:30 बजे या 10 बजे या 10:30 बजे बाजार बंद करके वो जाता है, तो मैक्सिमम जब भी वो सोएगा तो उसे रात को सोते हुए 1-1:30 बज जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो सुबह लेट उठता है। और फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चर एक ख़राब ये हुआ है कि जो होटल्स हैं उसके ऊपर रात को जो ये चाय के होटल्स हैं, आप उसके ऊपर देखेंगे रात के
3 बजे भी 4 बजे भी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो होटलों पे बैठी हुई होती है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके के कानून लाते हैं तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें कि ताकि लोग जब जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अच्छा, एक और चीज कि मैं कोई तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मुझे मुसलसल मैं रात के वक्त में निकलती हूँ कि जब से ये फैसला आया है, इसकी बाज़गश्त सुनाई दी तो मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा मैं अबाए में जाऊँ और मैं मुख्तलिफ मार्केट्स का जो है ना विजिट करूं कि कौन सी मार्केट जो है वो जल्दी बंद हो जाती है। थोड़ा सा मैंने वो किया, आप यकीन करें कि रात में इधर ही थी, ठीक है। मैंने देखा है कि रात 11:30 बजे तक जो था वो यहाँ पे कस्टमर आपका हिला नहीं था अपनी जगह से और आया उसमें था। इसी तरीके से मैं गई हूँ लियाकताबाद वाले बाजार में, ठीक है, वहां पर भी यही मामला है। तो इसका मतलब तो ये किसी एक बाजार की बात नहीं हो रही है, पूरे कराची की बात हो रही है और कराची का बाजार नहीं बंद हो सकता है। और लोगों का माइंड सेट हुआ हुआ है कि यार मैं रात को 12 बजे भी जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी, मुझे जो भी चीज़ की नीड है वो मेरी पूरी हो जाएगी, मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वजह से लोग लेट नाइट भी आते हैं और उनको वो चीज़ें अवेल हो जाती हैं, तो वो कारोबार बंद करने की उनको होती ही नहीं है। दुकानदार कहता है कि यार मैं बंद करके चला गया तो बराबर वाला कमा लेगा, तो ये मसला है। और इधर इन्होंने एक चीज़ और कही है कि यार हम एक वीक के अंदर संडे या फ्राइडे को मुकम्मल ऑफ करेंगे। तो बात यह है कि अगर आप मुकम्मल ऑफ करते हैं, ये हमारे यहाँ पे कानून एक बना हुआ है शॉप एक्ट, जो शॉप एक्ट है उसके अंदर पहले ये होता था कि आप हफ्ते के अंदर एक दिन बंद किया करते थे, वो आस्ते आस्ते वो कानून ख़त्म हो गया और अब वो दोबारा वो चीज़ को लागू करना चाहते हैं। तो अगर आप लागू करते हैं तो मुकम्मल बंद करवाएं, ठीक है ना। ये ना हो कि पुलिस जो है वो अपने रिश्वत का बाजार गर्म करे। इस वक्त तो वैसे भी हम लोग सही मानों में एक नाजुक सूरत हाल, हकीकतन इस वक्त नाजुक सूरत हाल चल रही है। इस वक्त हमारी क्राइसिस के अंदर है और हम जिस तरीके से गुजारा कर रहे हैं बहुत लिमिटेड प्रॉफिट हो गया क्योंकि लोगों की बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं 8 बजे कारोबार बंद करना आसान है आप लोगों के लिए? आसान नहीं है, मुश्किल है। क्यों जो है कराची वाले जो है देर से उठते हैं ना, तो इस वजह से रात 12 बजे तक दुकानें खुलती है, तो आधा दिन छोटी है। दिन में लोग क्या कारोबार कराची का होती है रात के टाइम। आप रात के टाइम 8 बजे दुकान को बंद कर देंगे, सरासर जाती है। ठीक है, मतलब इससे आपको लगता है कि एनर्जी की बचत हो जाएगी, बिजली की, और जो एनर्जी की बचत के लिए जिसके लिए ये किया जा रहा है हो जाएगी आपके ख्याल में इस तरीके से, या मजीद खराब होंगे? नहीं, बचत नहीं होगी, मुश्किल है, ये मुश्किल है। क्यों जो है ये बचत नामुमकिन है। क्यों जो है आप बड़े बड़े जगहों से लाइट दे रहे हो तो छोटे दुकानों वगैरह मार्केटों पर लाइट बंद करोगे, आप इसे एनर्जी बचा लोगे, बहुत नामुमकिन है। जनाब जरा थोड़ा सा ये इन लोगों से जिनके जूतों के और कपड़े का कारोबार जिनका है ना, जो असल में खवातीन का, और ये यहाँ पर आते हैं सिर्फ फैमिली ज्यादातर है। अब सर मुझे ये बताइएगा, ये जो 8 बजे अगर आपको कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है एनर्जी क्राइसिस को बचाने के लिए, वफाकी हुकूमत ये फैसला कर रही है, आपको मंजूर या नामंजूर? नामंजूर है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, खरीदारी लोग आती है रात में ही, ठीक है। हस्बैंड अगर 6 बजे घर में आ रहे हैं तो उसके बाद नाश्ता है, खाना पी के 9 बजे 8 बजे घर से निकलते हैं, कैसे कर लेंगे आप बताइए ना। खरीदारी रात में ही होती है हमारे यहाँ शुरू से, अब से नहीं, गुज़िश्ता 45 सालों में देखते हुए खरीदारी रात में ही है हमारे यहाँ। और ये बेकार है जो कर रहे हैं ना, कामयाब नहीं होंगे, आपको बता दूँगी। अब देखिए, मसला सिर्फ खुद ही रास्तों का नहीं है कि उसकी वजह से तवालत सफर इख्तियार कर जाएगा, तो पहुंचते पहुंचते जब आएंगे तो शटर डाउन हो रहा होगा, तो फिर वो उनके लिए जाया हो जाएगा। बल्कि घरों में सुई गैस नहीं आ रही तो खवातीन को अपना शेड्यूल भी बनाना पड़ रहा है ना, उधर भी तो उनको शेड्यूल बनाना पड़ रहा है। जितनी देर में वहां से फारिग होंगी खाना बनाकर, उस वक्त तक अगर यहाँ पे दुकानें बंद हो जाएंगी तो आप मुझे बताएं। तो फिर ऐसे ये 6:30 बजे फजर के बाद गैस जा रही है घरों में, 9 बजे आ रही है, बच्चों का स्कूल का टाइम ही खत्म है, जो हस्बैंड अगर ऑफिस जाएंगे वो टाइम खत्म हो गया हम लोगों का, ठीक है। यानी कि जब आपके पास आएंगे तो अमूमन ऐसा हो सकता है कि अगर इस टाइम के ऊपर बजोरे बाजू या फिर फोर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर ये बंद करवाया गया तो लोगों को फिर इसका मतलब है कि वो फिर अपनी खरीदारी नहीं कर सकेंगे और आप अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। जाहिर कारोबार तो पहले भी नहीं है मैडम, कारोबार है कहाँ, ठीक है। गुज़िश्ता 8 महीने से आप देख लें क्या पोजीशन है कारोबार की। कोई बचत आपको नजर आ रही है कि इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी ये तजर्बा किया जा चुका है कई मुतादिद मरतबा, तो ये मुझे बताइए कि इससे कोई एनर्जी की आज तक बचत होते हुए आपने देखी? आपको लग रहा है कि इस फैसले से हो जाएगी बचत? मैडम कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। कहाँ है पहले की लाइट, कहाँ है आपके जो हो जाएगी बचत? आपके हो नहीं सकती, आपकी लाइट नहीं होगी, मुमकिन नहीं है, ठीक है।
ये ऐसे ही रहेगा सब कुछ। 8 बजे कराची में, सिंध में कारोबार की बंदिश के लिए कहा जा रहा है। कराची के लिए अगर सर बात करूं, मंजूर फैसला या नहीं? नहीं, ना मंजूर है फैसला। ये सरासर ज्यादती है कारोबारी हिसाब से, क्योंकि वैसे भी जो है वो आजकल कारोबार वैसे भी बहुत कम है, और ये 8 बजे कारोबार बंद करना तो फिर बिल्कुल कराची वालों का ज्यादती है। वैसे भी हर मामले में ज्यादती हो ही रही है, और इसमें भी ज्यादती होगी तो फिर कहाँ जाएंगे। अब तो मुझे लगता है कराची वाले ना, उनके लिए ये ज्यादा सही है कि हम पैदा ही ज्यादती के लिए हुए हैं, हमारे साथ आओ ज्यादती करो, हमारे शहर के साथ ज्यादती करो, यही मेरा ख्याल है कि शायद हमारा नसीब है। मुझे ये बताएं कि अगर ये फैसला जबरदस्ती आपके ऊपर, मतलब इसको करने के लिए अगर फोर्स इस्तेमाल की जाती है, ऐसा कोई ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो मंजूर फिर भी नहीं होगा आपको? क्या करेंगे, अगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर मजबूरन माननी पड़ेगी बात। वैसे अगर ना करें तो बेहतर है। हम वैसे भी जो बड़े परेशान है कराची वाले, हर लिहाज से, हर तबके के लिहाज से सब लोग परेशान हैं। अगर एक कारोबार भी नहीं कर देंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे सब। क्या करेंगे फिर, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा फिर सारा मामला। तो जो भी फैसला करें वो ये सोच समझ के करें कि इसका असर डायरेक्ट जो है ना वो सिर्फ कराची में नहीं पड़ेगा आपके, इसका सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं रहेगा। ये इसका फैसला, ये इसका असर, ये जाएगा पूरे मुल्क के अंदर। इन चीजों को मद्देनजर रखिएगा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जरा जो बाकी जो कारोबार जिसमें रेस्टोरेंट है, शादी हॉल्स हैं, उनके लिए जो बंदिश की गई है, जरा उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि वो परेशान है या उनको ये कबूल है फैसला। मेरे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बोही बाजार से निकल गए, अब आए हैं ये पापोश नगर है और ये है सादिया मार्केट, रात भर जागने वाली मार्केट। आप जरा यहाँ पर भी मालूम कर लेते हैं। और मैं देखिए, मैं कभी किसी बड़े ताजिर के पास इस वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम होता है कि वहाँ पर मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो कवर अप कर लेंगे। मेरा जो एक फोकस होता है वो ताजिर या वो अवाम या वो जिनको कहा जाता है कि बिल्कुल उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये बहुत ही यानी कि एक माइनर एक सरमाए से जो है वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं, मुझे उनकी फिक्र ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं उनके पास ज़्यादा आती हूँ। ये मार्केट, अब आपको पता है कि सर्दी आ चुकी है, तो सर्दी के साथ ही जिस तरीके से मार्केट्स के अंदर जो है वो इस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे गर्म कपड़ों के, और वैसे भी इस तरह के स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। ये अगर 8 बजे बाजार बंद किए जाएंगे तो इनको भी बंद करना पड़ेगा, इनका क्या मामला जो है इस टाइमिंग के साथ सही चल पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये कुछ वो कहा जा रहा है कि भाई 8 बजे बाजार जो है वो बंद कर दिए जाए, तो आपको लगता है कि ये 8 बजे बाजार बंद करने का एक दफा फिर से जो ये डंका बज रहा है, ये काबिल अमल है आपके ख्याल में, आपके लिए? वैसे अगर ये इस पे अमल करें तो इससे कोई नुकसान नहीं है, और ये एक हफ्ते के बाद में ये रूटीन में आ जाती है बात कि 8 बजे बंद करेंगे तो कस्टमर जो है वो 7:30 बजे 8 बजे तक आ जाता है। अच्छा। अगर ये आप रात को 11 बजे तक भी खोल के रखेंगे तो कस्टमर 12 बजे तक आएगा। अगर आप 2 बजे तक रात को खोल के रखेंगे तो कस्टमर 3 बजे तक आएगा। अगर ये रूटीन 8 बजे तक की बन जाती है तो कस्टमर एक हफ्ते के बाद जो है अपनी रूटीन में आ जाते हैं, और वो 7 साढ़े 7 बजे तक 8 बजे से पहले ख़रीदारी करके चले जाते हैं। अब ये तो है आवाम की अपनी बात कि वो अब बहुत से सोते ही रात को देर तक जागते हैं, अब वो तो उनके लिए तो परेशानी है। वैसे मार्केट में ये 8-9 बजे ये वैसे आम मार्केट जो है ये 9 बजे बंद होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, आपने जिस तरह बताया ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं गुज़श्ता एक हफ्ते से ना मैं मुख्तलिफ मार्केट्स में अबाया पहन के जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर लोग मुझे पहचान लेते हैं। मैं सिर्फ ये देखने के लिए जा रही हूँ कि किस मार्केट में कितना रात के वक्त में जो होता है वो रश होता है। मैं यहाँ पर भी आई थी और तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी। 5-6 दिन पहले, बल्कि आप ये कह लीजिए जब शुरू किया था मैंने विजिट, तो मैं सबसे पहले यहीं पे आई थी। जरा बात ये है कि मैं रात को आई हूँ तकरीबन 10:30 बजे के बाद, 11:15 बजे तक आप समझ लें कि मैं इसमें आई। तो मैंने देखा था कि यहाँ पर अच्छा खासा रश था, लोग आ रहे थे और लग रहा था कि कोई मूड नहीं है 8 बजे बंद करने का। नहीं। तो ये मुझे बताएं कि अभी तो मुझे हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, अगर ये इम्पोज किया गया ये फैसला, तो मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि आराम से आप तो चले मान रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो बाकी दुकानदार है वो भी मान लेंगे? जो है वो बहुत से रात अपनी यूनियन की वजह से भी नहीं मानते, बहुत से लोग वो रात को 11 बजे तक भी बैठे रहते हैं। वो तो जो बैठे रहते हैं तो कस्टमर भी 12 बजे तक आते रहते हैं। ये तो एक रूटीन की बात है, यहाँ कोई नस्बो लैन तो है नहीं किसी चीज़ का। यहाँ जैसे रेट पे चल रही है लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं बस।
अपनी मर्ज़ी से खोल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर रहे हैं। कोई यहाँ 11 बजे तक भी बैठे होते हैं, कोई 9 बजे बंद करके चला जाता है। अगर ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल वो हो जाए 8 बजे तक, 8:30 बजे तक का, तो कस्टमर वो है उस 7:30 बजे 8 बजे तक आ सकते हैं। और अगर वो कस्टमर अगर 11 बजे तक मार्केट खोल के रखेंगे तो कस्टमर 12 बजे तक भी आएगा। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर जितनी देर तक आप खुला रखेंगे उतनी देर तक कस्टमर आता रहेगा। यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि ये आदत बन जाए और एक रूटीन में आ जाए। अच्छा, ये सिर्फ इनका कहना है। बाकी जितने भी लोग हैं ना, उनसे बिल्कुल जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कस्टमर आता ही रात 8 बजे के बाद है। असल वाला कस्टमर तो आते ही, खरीदार जो होता है वो आते ही 8 बजे के बाद है। तो ऐसे में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको शदीद किस्म का रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इस वक्त दीगर हम शहरों की अगर बात करें या सूबों की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा ने और पंजाब ने साफ चिट्टे अल्फाज में कह दिया है कि भाई हम तो नहीं मान रहे इस फैसले को। हालांकि इससे पहले ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आप जानते हैं इससे पहले जब कायम अली शाह साहब थे तब भी ये एक दफ़ा सिंध में इसका फैसला किया गया था, वो भी कुली तौर पे नाकाम हो गया था इस वजह से, क्योंकि एनर्जी तो उसमें बचत हुई नहीं हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ताजान लुट गए थे उसमें। एक चीज़ जो कोई भी नोट नहीं कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है कि देखें कराची के मामलात हैं थोड़े से अलग। किस तरीके से अलग है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जहाँ पे लाइट जल रही होती है ना, स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही होती है, किसी जगह पर रौनक होती है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को महफूज तस्वुर करें। लेकिन अगर इसी तरीके से रात को 8 बजे सब सन्नाटा हो गया, एनर्जी तो बच जाएगी, कराची के शहरी नहीं बचेंगे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों। वो तो मौका तलाश करें कि भाई अब जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो कर्फ्यू तो नहीं लगेगा ना, मार्केट्स बंद होंगी, मार्केट बंद होगी, रौनक बंद होगी, सन्नाटा होगा, तो कौन सा शहरी है कराची का जो अपने आप को महफूज तस्वुर करेगा? यहाँ पे तो दिन दिहाड़ी में बंदों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर सन्नाटे में कैसे छोड़ेंगे? ये चीज़ कोई नहीं देख रहा। कराची के मामलात में बार बार कह रही हूँ, अलग है, मिजाज अलग है, मामलात अलग है, डायनामिक सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो ये तमाम चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, आपको महलूज़े खातिर रखनी होंगी। चले जनाब, हम दुकानदारों से तो बात करें, ज़रा यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस सादिया मार्केट, तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने उनका तारुफ अभी आपसे करवाया। तारिक साहब, ये जब से ये फैसला आया है और कराची के लिए ये कोई नया फैसला नहीं है, इससे पहले कई दफ़ा ऐसा जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। जाहिर है कराची है, इस पर हर तरह का तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है यहाँ पे। मैं ना कुछ दिनों से मैं मुसलसल विजिट कर रही हूँ मुख्तलिफ मार्केट्स की रात के वक्त में। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये फैसला मुतहम्मिल हो सकता है कराची इस चीज़ का, क्या रश कम हो जाता है या नहीं हो जाता। मैं इस मार्केट में भी 2-3 दिन पहले आई थी, तो मुझे रात को तकरीबन 11 बजे भी मुझे अच्छा खासा रश यहाँ पे नजर आया था। अब ऐसे में अगर 8 बजे अगर कारोबार बंद करने को कहा जाता है तो आपके ख्याल में ये आपके लिए मुश्किल फैसला होगा, नामुमकिन होगा, या फिर आप किसी तरीके से मिनोअन इस पर अमल कर लेंगे? नहीं, हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं। ठीक है। और इस तरह के इक़दाम करने वाले लोगों की भी जो है ना मजम्मत करते हैं कि वो कौन अहमक लोग हैं जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमारे बरसरे इक़्तिदार लोग जिन्हें इस बात का इदराक नहीं है कि फ़ैसले किस अंदाज में करने चाहिए, जो ताजिर दोस्त फैसले हों, ये ताजिर दुश्मन फैसले करते हैं और इन फैसलों को जबरन इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है मुसल्लत कर देते हैं लोगों के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। ताजिर इस मुल्क की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ताजिरों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि आज जो है बड़ा ताजिर इस मुल्क से अपना कारोबार समेट के गैर बैरून ममालिक जाने पर मजबूर हो गया। जो छोटा ताजिर है वो इस मुल्क में रहकर अपना कारोबार कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि उसके लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया गया। अब यही जो वफाकी गवर्नमेंट का फैसला है, आप ये देख लें कि केपी के गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो अब अगर ये इस फैसले को हम पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो हम भरपूर एहतियाज करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। अच्छा तारिक साहब, बात यह है कि कराची का मामला भी तो बिल्कुल अलग है ना। अब कराची बाकी शहरों से भी तो मुख्तलिफ है। बाकी शहरों में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत ये करवा सकते हैं 8 बजे वाला, लेकिन कराची का तो जो सारिफ है या दुकानदार है उनकी तो शुरू ही जो है उनका जो कारोबार है वो रात 8 बजे के बाद शुरू होता है, या कम से कम 7 बजे तो आप दिमाग में रखिए ही। ठीक है, मैं मुसलसल मैं कह रही हूँ ना कि मैं मुसलसल विजिट कर रही हूँ मुख्तलिफ मार्केट, सिर्फ इस मार्केट का नहीं। मैंने तकरीबन कराची के इस वक्त 5-6 दिनों में मैंने तकरीबन हर मार्केट का रात के वक्त में मैंने विजिट करके देख लिया है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप तो चले वो कर रहे हैं, जाहिर है कि
आपकी आवाज हुकूमत के कानों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें होती हैं, ताजिर तंजीमें होती हैं, क्या ये आपके लिए भी हमारी तरह एक सरप्राइज होता है या एक शॉकिंग फैसला होता है, या आपको पहले से थोड़ी सी सुनगुन हो जाती है कि ये ऐसा कोई फैसला आने वाला है या ऐसा हो सकता है, या आपको भी एकदम ही पता चलता है? नहीं, हमारे लिए भी सरप्राइज होता है ये। अच्छा। और इस तरह के सरप्राइज जो है ये वफाकी गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, ये कराची के लोगों को तो देते रहते हैं। कराची के साथ तो जो सौतेलापन इन लोगों ने इख्तियार कर रखा है गुज़िश्ता कई सालों से, ये तो आप किसी से ढका छुपा है नहीं। और ये देखें, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे हैं, लेकिन आज हम ये कहने पर मजबूर हैं कि कोई आता है वो कहता है कि हम इस शहर को पेरिस बना देंगे, कोई आता है कहता है हम इस शहर को लंदन बना देंगे, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि ये रोशनियों के शहर को खंडर बनाने पे तुले हुए हैं। आज ये रोशनियों के शहर को चाहते हैं अंधेरों में डबो देना। तो ये कौन सी दुश्मनी है इन लोगों के इस शहर के साथ, इस शहर के रहने वालों के साथ, जो आज तक ख़त्म होकर नहीं दे रही है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम ये देख रहे हैं, कभी कोटा सिस्टम के नाम पर इस शहर के लोगों को परेशान किया जाता है, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जॉब्स नहीं दी जाती, ठीक है ना, वो बेरोजगार तालीम हासिल करने के बाद भी जो है वो ठेले लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो फ्रूट चाट बेच रहे हैं, वो बर्गर बेच रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बेच रहे हैं, वो फिर उसके बाद भी उनको वो काम करने से भी रोकने के लिए तजावुज़ात के नाम पर उनके जो है ठेले उठा लिए जाते हैं। मतलब कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा हरबा नहीं है जो इख्तियार नहीं किया जाता यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बहुत भरा पूरा ये पूरा आपका जो है ये बाजार या मार्केट, आपसे जो भी कह लें, अभी मुझे ये बताइएगा कि तमाम मीडिया चिल्ला रहा है, और जिस तरह आपने बताया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तो साफ कह दिया भाई हम नहीं मानते। सिंध जो है ना, इस वक्त कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर राजी कर लिया जाए। इस वक्त पूरी सरतोड़ कोशिशें की जा रही है जो अभी तक नाकाम नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सही है कि इसमें। अब आप मुझे ये बताइए कि दो रास्ते होंगे, या तो उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त मीडिया और हर जो मार्केट के अंदर जो सर्वे हो रहा है उसमें सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, कराची में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसे में कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाता है, यानी कि अगर सख्ती का रास्ता अपनाया जाता है, तो क्या वो आप उसके मुतहमिल हो सकते हैं? नहीं कमल, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं आज ही देख रहा था मीडिया के ज़रिए खबर मुझ तक पहुंची कि वो वफाकी गवर्नमेंट जो है आज ये भी कह रही है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो 8 बजे के बाद जो है बिजली के रेट जो है 100 गुना बढ़ा दिए जाएंगे। ये चीज़ ठीक है ना। तो बात ये है कि आप जबरन किसी भी चीज़ को मुसल्लत कर नहीं सकेंगे। आज ये इस मुल्क में रहने वाले लोग या इस शहर में रहने वाले लोग जो है भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। आप किस तरह से ये सब कर सकेंगे? कानून है, इंसानी हकूक़ हैं, आप इंसानी हकूक़ को पामाल कर रखे जो है किसी भी शख्स की जो है आज़ादी को कैसे सल्ब कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इधर मैं एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, जैसे कि तारिक साहब ने भी कहा कि जो भी आता है वो कराची के ऊपर तजर्बे शुरू कर देता है और फिर ये कहता है कि मैं कराची को हम लोग पेरिस बना देंगे, कराची को जो है वो फला बना देंगे, फला बना देगा। और अल्लाह का वास्ता है भाई, कराची को कराची बना दो एक दफ़ा। जो पहले वाला कराची था ना, वो एक दफ़ा वो वाला कराची बना दें कि जिसकी हम तस्वीरें देखते हैं ना, वो कुछ ब्लैक एंड वाइट सी और कुछ इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो बहुत ज़रा कुछ दहाइयों पहले की तस्वीरें, और जब अब की कराची की तस्वीर देखते हैं यकीन करें कि दिल हलक में आ जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि आपने हर तजर्बा कराची में करके देखा है। मुझे लगता है कि कराची कराची नहीं है, लेबॉर्ट्री बन गया आप लोगों के लिए। मैं अगर पूरे इस वक्त ये तो मामला पूरे पाकिस्तान का है। अब देखिए पाकिस्तान में आपके 2 सूबे जो हैं वो इनकार कर चुके हैं इस चीज़ का। एक पंजाब इनकार कर चुका है और खैबर पख्तूनख्वा इनकार कर चुका है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भाई अगर जिन्होंने कारोबार अगर 8 बजे के बाद रखा उसको जारी, तो 100 गुना जो है ना वो आपका जो बिजली का जो है रेट आपको भुगतना पड़ेगा। आप तिल एक तरीके से कारोबार को तबाह कर रहे हैं। देखिए इससे पहले कई दफ़ा हम ये तजर्बा देख चुके हैं, इसका 0 बटा सन्नाटा इसका रिजल्ट आया है। अब तक जितने दफ़ा ये इसकी की गई है इसकी प्रैक्टिस के 8 बजे आप देखिए, मैं सिर्फ कराची की अगर सिर्फ बात करूँ ना, कराची में कारोबार आप मान लें कि 7 बजे से पहले आपका कारोबार पीक पे आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिस से निकलते निकलते तक जाहिर है कि लोग आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, निकलते निकलते फिर कन्वीनियंट लोगों के लिए जो है वो यही है। अगर आप सर्दियों की बात करते हैं तब भी चले हम 6 बजे का हिसाब लगा लेते हैं, 6 बजे कम से कम जो है ना वो लोग आएंगे, क्योंकि अपने ऑफिस से निकल के वो पूरी इस कटी फटी और गड़ों से खड्डों से बचता बचाता पूरा शहर का तो खुदा हुआ है, वहां से निकल के एक आदमी जो आएगा अपनी घर पे आएगा, तो आते के साथ ही जाहिर है कि वो जितनी देर में फ्रेश होगा इतने देर में 6 साढ़े 6 तो बजेंगे ना, मगरिब का तो वक्त हो ही जाएगा ना। इतने देर में यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जब वो पहुंचेगा ना तो कम से कम
7:30 से 8 बजे तक, और 8 बजे अगर शटर डाउन अगर हो रहा है तो यकीन मानिए कि इससे एनर्जी बचे ना बचे, लेकिन ताजर नहीं बचेगा ना कोई आवाम जो है उसको कोई सुकून मिलेगा। और जो मंडलाएगा खतरा पूरे कराची में स्ट्रीट क्राइम का, इसका रेशो फिर आप देखिएगा, अगर आप ये करवा लें, एक दफा शौक पूरा कर लें, उसके बाद फिर कराची में अगर ये स्ट्रीट क्राइम अगर ये आपके काबू से मजीद बाहर नहीं हो गया ना, तो फिर ये प्रोग्राम रजिस्टर्ड है। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे देख लीजिएगा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा थोड़ा सा भाई ये जो बेचारे शादी हॉल को भी जो पाबंद किया गया है और मतलब होटल्स को भी जो उनको रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी पाबंद किया है, जरा उन मासूमों की भी जरा आवाज सुन लेते हैं, उनकी आहब का भी सुन लेते हैं कि वो राजी है या नहीं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हमने लोगों से भी बात कर ली, ताजरान से भी बात कर ली, आम लोगों से भी बात कर ली। कोई एक भी ढूंढे से ऐसा शख्स नहीं मिला है कि जिसने कुली तौर पे इस फैसले को कहा हो कि बिल्कुल सही है, वजह है और बखुशी हम इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। अभी पूरे प्रोग्राम में ऐसा कोई शख्स नहीं मिल सका। हमने रैंडमली प्रोग्राम किया आपके सामने। अब जरा बात कर लेते हैं। देखिए, जो शादी हॉल है उसको भी पाबंद किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को भी पाबंद किया जा रहा है। अब अगर हम शादी हॉल की बात करें तो देखें कि ये सीजन जो है आपको पता है कि शादी का है, और शादियों का सीजन जो होता है उसमें आपको पता है कि ये ऐसी जगह होती है कि जिसके लिए ना आप अगर शादी की डेट फिक्स करते हैं तो सबसे पहला आपका जो दर्द सर होता है, जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो शादी हॉल होती है। मतलब ये इनकी बुकिंग नहीं मिल रही होती। लेकिन अब इस फैसले के बाद तो आप सोच लें कि कैसे इनके लिए जो है वो मैनेज करना कितना आसान होगा, लोगों के लिए कितना आसान होगा। क्या ये फैसला इनके लिए मानना उतना ही मुश्किल है या किसी हद तक नामुमकिन है? जैसे कि अभी तक हम प्रोग्राम में लोगों से और ताजान से हमने बात की है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनका अपना शादी हॉल है, बड़ा मशहूर इलाके का शादी हॉल है। और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि फैसल साहब, जो शादी हॉल है सिर्फ कारोबार को तो 8 बजे तक का कहा गया है, शादी हॉल भी जो है ना वो आपको कहा गया है, पाबंद किया गया है, उसकी भी टाइमिंग मुतय्यन कर दी गई है। 10 बजे गालिबन तक जो है वो आपको करना है। पहले 12 बजे तक था, 10 बजे तक का। मैं तो जितना मेरा एक नॉलेज है तो 12 बजे भी मेरे ख्याल में कि लोग जाने के लिए जो है ना उनकी रुखसती और वगैरह होती है, तो 12 बजे से ज्यादा का ही टाइम हो जाता है जितना मैंने सुना है। अब ये 10 बजे का जो इन्होंने कहा है आपके लिए काबिल अमल है ये? देखें, सबसे पहले तो मैं इस ऐलान की पुरजोर मजम्मत करता हूं जिसमें गवर्नमेंट ने 10 बजे हमें पाबंद किया है कि आप तकरीब ख़त्म करें। अब आप खुद देखें कि कराची का कल्चर क्या है। यहाँ पे मार्केट्स ही ऑलरेडी 10 बजे बंद होती हैं, तो शादी हॉल किस तरह बंद हो जाएगा? अब शादी हॉल में एक पूरा प्रोग्राम होता है, 4 से 500-600 मेहमान आते हैं और मुख्तलिफ एरियाज से आ रहे होते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, आना है फिर जाना होता है। तो इस फैसले को हम कतई तौर पर नहीं मानते। हमारे लिए इस पर अमल करना नामुमकिन वाली बात है। अभी आपके सामने कि अभी कोरोना क्राइसिस आए थे, उस कोरोना क्राइसिस से हम लोग दोबारा अभी अपने बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाए कि ये अभी दोबारा से इन्होंने 10 बजे की पाबंदी लगाई है। अब उस पाबंदी की वजह से ये हो गया कि हमारे पास जो इनकमिंग फ्यूचर बुकिंग्स आ रही थी वो बुकिंग्स बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं। लोग जो है वो बुकिंग नहीं करवा रहे हैं क्योंकि 10 बजे की टाइमिंग बिल्कुल नामुमकिन है इस पे अमल करना। अब 10 बजे का आपने बता दिया कि बुकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कैंसिल करवाना शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर है कि 10 बजे तक कौन बुकिंग करवाएगा बकौल आपके। मुझे अब ये बताइएगा कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा फैसला किया जा चुका है, लेकिन उसमें ये होता था कि कारोबार बंद किया जाता था, शादी हॉल को फिर भी थोड़ी से रिलैक्सेशन दी जाती थी। ऐसे में अब जो 10 बजे का इन्होंने कहा है, आपके साथ साथ क्या ये सिर्फ आपकी आवाज है या आपके, चूंकि आप एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे ओहदे पर हैं कि जहां पर बाकी शादी हॉल के जो मालिकान हैं वो भी आपसे कनेक्शन में हैं, तो क्या वो भी इसी तरीके से उनका भी यही मौकिफ है कि हम 10 बजे तक इसकी पाबंदी जो है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, या सिर्फ ये आपका नुक्ता नजर है? नहीं मैडम, मेरे साथ जितने भी सारे शादी हॉल हैं कराची के, हम सब एक आवाज़ हैं क्योंकि हमारी सबकी एक ही फील्ड है और हम सबका एक ही जो है ना वो कारोबार है, एक ही टाइमिंग है। तो हम सारे शादी हॉल वाले एक आवाज़ में
एक आवाज़ में हम एहतजाज करते हैं, इस मुतालबे को पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि 10 बजे हम इस कारोबार को बंद कर सकें। 10 बजे से कितना टाइम अगर ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए तो आपके लिए काबिल अमल होगा? देखें, चलें 12 ना सही, चलें आप 11 का कर लें कम से कम, चले हम इतना भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं कि आप 11 का कर लें कम से कम, लेकिन 10 बजे तो बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली बात है ना। कराची जैसे शहर में कि एक कोने से दूसरे जो कोने पे जाने में भी आपको 2 घंटे लग जाते हैं, तो अब एक शादी हॉल अगर कहीं गुलशन में, गुलबर्ग में बुक करा जाता है, उसके मेहमान कितनी दूर दूर से आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मेरी दरख्वास्त है सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, कि आप शादी हॉल के मामलात पर नजर सानी करें। हम ऑलरेडी पहले ही जो है ना टूट चुके हैं। और अब अभी आपको कोरोना में, जब ये कोरोना 2 साल तक रहा, तो इस दौरान में आपको तकरीबन कितना नुकसान हुआ था? अभी क्या वो इतना नुकसान ऐसा है कि वो भर गया है, आपका नुकसान भरपाई हो गई उसकी, या फिर अभी वो नुकसान चल रहा था कि आप एक नए नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं? देखें, 2 साल जब हम पे कोरोना रहा तो हमसे गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ वादे किए थे कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपके टैक्स माफ़ करेंगे, हम आपके बिजली गैस पानी के बिल माफ़ करेंगे। 1 रुपये का कहीं से भी हमें कंजम्पशन नहीं मिला है। अब उसका रिजल्ट यह है कि 2 साल हम पे कोरोना गुजर चुका है, 2 साल के बावजूद हम अपने कारोबार पर दोबारा नहीं खड़े हो पाए। तो अब ये एटम बम छोड़ दिया इन्होंने 10 बजे का, तो अब बताएं, ये इंडस्ट्री पहले ही जो है ना फ्लॉप पे जा रही है, पहले ही इस पे जो है ना मुश्किल आई हुई है। तो एक वक्त आएगा कि जो है ना ये सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अब हमारी इंडस्ट्रीज से और 50 लोगों का रोजगार वाबस्ता है। एक शादी हॉल में 50 से 60 लोग काम करते हैं। अगर ये इंडस्ट्री इस तरह बंद हो गई तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरा तफरी बढ़ेगी, डाकाजनी आम होगी, चोरी डकैती बढ़ेगी। तो मेरी दरख्वास्त है आप अपने फैसले पे नजर सानी करें। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, मैंने अभी जो मार्केट के जो जनरल सेक्रेटरी थी उनसे भी मैंने सवाल किया। मैं यह बात आपसे भी, ये सेम सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि जब इस तरह का कोई फैसला किया जाता है तो ये क्या आपके लिए भी एक सरप्राइज ही होता है? सरप्राइज से ज्यादा, मैं अगर शॉक का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर आपको सुनगुन होती है क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों की अपनी भी कुछ तंजीमें होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं, या फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला लेने वाली है तो आपको कोई अपना प्रिकॉशन ले लें या फिर जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, या आपको भी खबरों में हमारे साथ देख के ही पता चलता है? मैडम बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह आपको पता लगता है उसी तरह हमें भी पता लगता है कि आज रात क्या होने वाला है, कल सुबह ये होने वाला है। हमें किसी भी तरह एतमाद में नहीं लिया जाता। होना तो ये चाहिए कि जब आप कोई फैसला करने जा रहे होते हैं तो उस फील्ड के लोगों से, जो लोग उस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनसे आप जो है उनको एतमाद में लें, उनकी सुने आप, फिर आगे जाके एतमाद में लेके कोई फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि हम रात को सोएं और सुबह पता चला कि ये हो गया, और शाम में हॉल पर आए तो पता चला जी 10 बजे आज की टाइमिंग है, तकरीब खत्म करनी है। अब बताएं हम कहाँ जाएं? अच्छा, जब जाहिर है कि ये फैसला आया तो जाहिर है कि आपके पास जो बुकिंग, अभी आपने बताया जैसे कि जो बुकिंग हुई थी वो तो कैंसिल होना शुरू हो गई है ऐसा, इसमें तो आपको एक तशवीशनाक लहर है आपके लिए। लेकिन जो ऑलरेडी इस वक्त आपकी बुकिंग चल रही है, जो इस वक्त आप कमिटेड हैं जिसके साथ, तो मुझे ये बताइएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है या लोग जो हैं वो जरा थोड़ा सा परेशान हैं, जो जाहिर है जिनके घर में शादी है वो उनके ऊपर 10 जिम्मेदारियां हो रहे हैं, क्या ये खबर उनके लिए तशवीशनाक है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उनके कार्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, शादी के कार्ड। अब उस कार्ड पे एक टाइम मेंशन लिखा हुआ है। अब 300-400 कार्ड बट चुके हैं, वो हर एक को जो मोबाइल पे तो नहीं बता सकते ना। अब ये उनके लिए भी परेशानी की बात है बेचारों के लिए कि उन्होंने कार्ड पे मेंशन किया 11 बजे का, यहाँ पे 10 बजे जो है वाइंड अप करना है। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, ये है प्रोग्राम आपका, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया। मैंने आम लोगों से बात की, मैंने ताजरान से बात की, मैंने शादी मालिक जो है हॉल के मालिक हैं उनसे मैंने बात की, और जिस तरीके से हमारे पास रैंडमली लोग हमसे बात कर रहे हैं, कराची के लोग, यकीन मानिए कि कोई ढूंढे से भी मुझे 1% भी कोई ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे कि जो कि बखुशी इस फैसले को कबूल करें। एक फैसला अगर ऐसा है कि जिसके ऊपर
लोगों की जो राय है, मैं मानती हूँ कि जब भी आप कोई फैसला करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे आप उसको जो है वो उसके लिए जो है वो प्लस पॉइंट नहीं आ सकते, या पॉजिटिव लोग जो है 100% नहीं हो सकते, किसी ना किसी हद तक नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर ये याद रखिएगा कोई ऐसा फैसला है जिसको तकरीबन 95 या 90% तक लोग जो है वो उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, या उसके लिए नेगेटिव उनका नजरिया है, या फिर वो उनके लिए काबिल अमल नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट वो होती है कि जो फिर फौरी तौर पे ना रिवर्स कर ले अपना फैसला। जाहिर है कि गवर्नमेंट में मैं तो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपको आम आवाम की, लोगों की आवाज पहुंचा रही हूं, उनकी जो चीख है वो आप तक पहुंचा रही हूं। मेरा काम तो जाहिर है ये नहीं है कि मैं फैसले कर सकूं, लेकिन मैं इतनी दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी आपसे कि देखिए कि कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं कि जब हम लेते हैं तो हमें उसका पता नहीं चलता, खासतौर पर जब हुकूमती सतह पर आप बैठे होते हैं, एक ओहदे पे आप फाइज होते हैं, आपको बहुत से मामलात का आपको उसका आफ्टर इफेक्ट पता नहीं चल रहा होता, आपको उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, फिल वक्त आपको पता नहीं चल रहा होता। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला है जो अवाम कबूल करने से, लोग कबूल करने से, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो कबूल करने से कुली तौर पे इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। 2 साल कोरोना रहा, 2 साल कोरोना ने ना हमें घुटनों के ऊपर गिरा दिया। गो के पाकिस्तान के हालात फिर भी पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर थे कोरोना के मामले में, लेकिन मईशत जो कि पहले से डगमगाई हुई थी, उस मईशत ने फिर यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से वेंटिलेटर पे जाके उससे सांस लेना शुरू किया था। अब जो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये इसका नतीजा आपको लगता है कि हमारी मईशत, हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क कराची बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसे फैसले खुदा के लिए अगर आपको लगे कि वो आपने उस वक्त फैसला कर लिया था लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा आया है, जाहिर है कि आपने फैसला अकेले नहीं करना, आपको इनको साथ लेकर फैसला करना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को, अवाम को, ताजरान को, शादी हॉल मालिकान को, रेस्टोरेंट मालिकान को, आपको सबको स्टेक होल्डर्स को लेकर करना पड़ेगा। आप तने तहाँ तो फैसला नहीं कर सकते। अगर ये मानने से आपकी बाकी स्टेक होल्डर्स इनकार कर रहे हैं तो खुदा के लिए कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है। एनर्जी क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे हमें किस तरीके से बचना है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर हमें सबको मिलकर एक सेम पेज पे आके सोचना पड़ेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हल ऐसा है कि जिससे एनर्जी क्राइसिस से निकलने का तो बाद में, या फिर एनर्जी जो सेविंग है, आपकी एनर्जी सेविंग जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है वो तो पता नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन उससे पहले अगर कारोबार को डेंट लग गया, आवाम को डेंट लग गया, या फिर आपके शहर कायद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो पहला जो खतरा मंडलाएगा वो स्ट्रीट क्राइम का रेशो जो बढ़ेगा उसका मंडलाएगा। ऐसे में अगर ये फैसला रिवर्स अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ टाइमिंग के अंदर आपको रिलैक्सेशन देनी होगी, कराची के लिए तो खास तौर पे देनी होगी। ये आम आज के प्रोग्राम में आपने देख लिया। मैं आज का प्रोग्राम इस तरह से कर रही हूँ, मैंने इसमें कोई जो अथॉरिटीज हैं मैंने उनको लाइन अप नहीं किया, मैंने सिर्फ आम आवाम को, आम लोगों को, शादी हॉल मालिकान को, रेस्टोरेंट मालिकान को मैंने लाइन अप इस तरह से किया क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम है। इस हवाले से अगर इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो जाता है, वेल एंड गुड, थैंक यू सो वेरी मच, मैं पहले से मैं जो है आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। लेकिन अगर नहीं होता है और ये मामला गंभीर खुदा ना खास्ता हो जाता है, तब इंशाल्लाह ताला हम जिसका जो दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको शामिल करेंगे आम आवाम की जगह, और फिर मालूम करेंगे कि इसका हल है या नहीं है, या फिर हम लोग एक दफा फिर से जो है वो कराची को स्टेक पे लगा रहे। बस सीधी सीधी बात ये है। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।